दोस्तों, आज मैं ज्ञान गंगा मोटिवेशनल स्टोरीज के अंदर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और इससे आपको कुछ सीखने को मौका मिलेगा और आप अपने लाइफ में फोकस रहेंगे। एक हाथी था, वो रोज नित्य कर्म उसका यही था कि एक एक पर्टिकुलर रास्ते से हाथियों के झुंड से निकलता, वो नहाता और वापस आ जाता। उसको सुबह सब लोग अलसाए पड़े रहते थे, बट इसलिए उसको होता था कि नहीं, मुझे अपना जो नित्य कर्म है वो जल्दी करना है और फोकस्ड होकर करना है। तो वो जल्दी चला जाता था, इसलिए हाथियों की वेट नहीं करता था कि उनके साथ ही मुझे जाना है। तो जब भी वो जाता, एक ही रास्ते से जाता, सुबह सुबह नहाकर आ जाता। जैसे लोगों की आदत होती, कुछ लोग जो अपने पंक्चुअल होते हैं, तो उसकी पंक्चुअलिटी उस लेवल में थी कि साथ कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट मुझे काम करना ही करना है। तो जब जाने लगा तो रास्ते में देखा एक जगह पानी पड़ा हुआ है, तो पानी से चलो पैर में पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। बट वापसी में उसको ध्यान था कि वहाँ से बचना है, क्योंकि मैं नहा चुका हूँ, थोड़ा हो सकता है मिट्टी उट्टी लग जाए। जब वापस आया तो देखा एक जो सुअर है, बड़ा उत्पाती टाइप का, जिसे वो अच्छे से जानता था, वो वहाँ पर उस पानी में कूद कूद के उसने वहाँ एक कीचड़ सा की हौदी बना ली है और काफ़ी कीचड़ सा हो गया। ये पास पहुंचा तो उसने हाथ सुअर ने देख लिया, उसने कहा भाई आ जाओ और खेलते हैं। बोलता नहीं, मैं कीचड़ में नहीं जाना चाहता, मैं नहा धो के हूँ। तो उसको देखकर उसने जैसे ही कूदना शुरू किया सुअर ने, तो थोड़ा हाथी जो था पीछे की ओर हो गया। उसे लगा कहीं मेरे पर कीचड़ ना पड़ जाए। हाथी को देखते हुए, पीछे को देखते हुए सुअर को लगा, अरे वाह, ये तो मेरे से डर गया, ये तो मेरे से डर रहा है सुअर, हाथी भाई साहब मेरे से डर रहे हैं। तो उसने सुअर ने और ज़्यादा कूदना शुरू करा, तो और ज़्यादा चींटे फैलने लगी। तो हाथी को लगा नहीं यार, आज मुझे एक काम करना चाहिए, रास्ता ही बदल लेता। तो उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते से वो अपने झुंड में पहुंच जाता है। अब सुअर के दिमाग में बात आ जाती है, अरे वाह, आज तो हाथी मुझसे डर के अपने रास्ते को छोड़ के चला गया, यानी मैं हाथी से ज़्यादा प्रबल हूँ, ज़्यादा मजबूत हूँ, ज़्यादा अच्छा हूँ। तो वे बात वो लोगों में फैलाने लगता है और ये फैलते फैलते सारे जंगल में बात फैल जाती है और हाथी के झुंड को पता चल जाती है। अब बाकी हाथी नाराज हो जाते हैं, भाई आप सबसे मजबूत हो, सबसे ज़्यादा आपके अंदर ऊर्जा है, सबसे ज़्यादा प्रबल और शक्तिशाली हो, आप डर गए तो हमारा क्या होगा, हमारे को बदनामी मिल रही है। तो बड़े मुस्कुराते हुए हाथी ने जवाब दिया कि देखो, मैं साफ सुथरा था, मन साफ था मेरा, मैं मन में मधुर संगीत गुनगुना रहा था और फोकस्ड होकर आपके पास आ रहा था झुंड में वापस। आज रास्ते में वो कीचड़ में बैठा था, उसके पास ज़्यादा जाता, उससे डर, अगर ना डर के पास जाता, डराता या उसे धमकाता, तो होता क्या, वो कीचड़ मुझ पे लग जाता, फिर से मुझे नहाना पड़ता। तो सोचिए, कई बार जिंदगी में यही हो रहा होता है। हमारे कोई दोस्त, रिश्तेदार या कुलीग्स ऐसे होते हैं जो उस कीचड़ रूपी नेगेटिविटी में सने हुए बैठे होते हैं और हम उनके साथ बैठकर अपने को भी नेगेटिव कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसी नेगेटिविटी से बदलना होगा, क्योंकि हमारा ध्यान अपने लक्ष्य और टारगेट की तरफ होता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें अपना रास्ता बदलकर अपने लक्ष्य की ओर जाना पड़ता है। तो कई रास्ते बदलने होंगे, बदल लो, बदलने पड़े तो बदल लिया जाए, कोई इसमें गुरेज नहीं है। लेकिन नेगेटिव माइंडसेट, जो नकारात्मक ऊर्जा से लोग संलिप्त हैं, उनके पास बैठोगे, वक्त बर्बाद करोगे और खुद भी नेगेटिविट हो जाओगे। तो नेगेटिविटी दूर भगाने के लिए, फोकस रहने के लिए आपको मन में पॉजिटिविटी रखनी है और अपने लक्ष्य की ओर फोकस्ड रहना है। जय भारत, जय भारती। उम्मीद है इस कहानी से आपको अच्छी कुछ सीखने को मिलेगा।